हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत साहिब जी। आइए दिन की शुरुआत करते हैं परमात्मा के नाम से। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले मुझे याद आया कि दिवाली की छुट्टी के बाद कुछ डॉग को रिलीज करना है, तो उन डॉग को गाड़ी में बैठा लेते हैं और उनको ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ते हैं। इन दोनों डॉग का स्टरलाइजेशन हुआ था, तो इनको वापस से इनकी लोकेशन पर रिलीज करना था। तो एक डॉग को हम रिलीज कर देते हैं और ये ठीक था बिल्कुल। इसको उसकी लोकेशन पे हमने छोड़ दिया है और वैक्सीनेट कर दिया है। उसके बाद हम दूसरे डॉग को रिलीज करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ था और जाम लगा हुआ था, तो हमने बहुत सारा टाइम वेट किया बट जाम नहीं खुला। उसके बाद तो मैंने वापस गाड़ी लेने का डिसीजन लिया और हम वापस यू टर्न लेके निकल पड़ते हैं दूसरे डॉग को रिलीज करने। वो आंटी आ जाती है तो हम दूसरे डॉग को भी रिलीज कर देते हैं। आंटी को मैंने बता दिया कि इसको वैक्सीनेट कर दिया है, इन फ्यूचर कोई डॉग का स्टरलाइजेशन कराना तो कॉल कर लेना। फिर आ जाता हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कर रहे थे एक कैट को ड्रेसिंग। इसकी स्टोरी मैं आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और इसे क्या हुआ था। उसके बाद फिर एक दूसरे डॉग को देखते हैं। इसकी सर्जरी हुई थी, इसके सूचर हील हो गए तो रिमूव करने थे। डॉक्टर साहब ने बोला इसके स्विच रिमूव कर दे तो कर देते हैं। फिर एक दूसरा डॉग आता है, इसके आगे वाले पैर की सर्जरी हुई थी, इसकी हम ड्रेसिंग कर देते हैं। इसके सूचर अभी हील नहीं हुए थे। उसके बाद एक कुछ स्कूल गोइंग बॉयज पप्पी को लेके आते हैं। इसको पार हुआ था, उसको ड्रिप लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि कल फिर से आना है और खाना पीना बंद रखना है। अगर किसी डॉग को पार होता है उसको खाना पीना नहीं दिया। फिर उसके बाद एक डॉग आता है, इसको ट्यूमर था, इसकी जिसके नीचे ट्यूमर था, तो डॉक्टर साहब ने बोला इसका एक्सरे कराओ, क्योंकि एक्सरे करने के बाद ही क्लियर होगा कि ट्यूमर कैसा है और ये सर्जरी करने वाली कंडीशन में है या नहीं है। तो उसका हम एक्सरे करते हैं। इसके ओनर भी बड़े फ्रेंडली थे, इसका हम एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे के बाद उनका ब्लड सैंपल लेते हैं, उनको सर्जरी की डेट दे देते हैं। उसके बाद ये आइवरमेक्टिन का ओवरडोज का केस तो आप जानते ही हैं। ये अब ठीक है, खाना पीना खा रहा है, पर इसके मुंह के पास स्वेलिंग आ गई है। फिर एक और डॉग आता है, इसको ओस्टियोसार्कोमा हुआ था, मतलब हड्डी का कैंसर हुआ था। इसकी भी एक्सरे करते हैं और इनको बता देते हैं कि सर्जरी हो जाती है, पर ये डॉग ऑलरेडी एजेड डॉग था तो इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। फिर एक डॉग आता है, वो बहुत खांस रहा था, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उसका एक्सरे करते हैं और एक्सरे के बाद उनको मेडिकेशन बता देते हैं कि क्या क्या मेडिसिन उनको खिलानी है और बोलते हैं कि एक हफ्ते के बाद फिर से लेके आना है। आपके आसपास भी ऐसे डॉग हैं तो आप भी जरूर लेकर आए। फिर एक छोटा पप्पी आता है, उसके पैर में चोट लग गई थी तो इसकी मैंने ड्रेसिंग कर दी और इसका ओरल मेडिकेशन चल रहा है। उनको बता दिया कि सुबह शाम इसको मेडिसिन देना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम सुबह शाम मेडिसिन देंगे। शाम हो जाती है तो फिर मेट्रो से आ जाता हूँ घर के लिए। जिसने मेरे सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ पार्किंग में। पार्किंग बिल्कुल सुनसान थी, रात के लगभग 10 बज चुके थे, तो मैं अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकल पड़ता हूँ। तो मुझे यहाँ पर दो डॉग दिख जाते हैं, उनको मैंने हाय हेलो किया तो वो, और अब वो सोने के मूड में थे तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।